कवि गोविंद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जग पर भानु, लील्यो ताहि दुर्फल जानु। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जितो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि के गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुमरे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति जो। राम लखन सीता सहित, हृदय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतन की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राधे 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 राधे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्सत्त्वजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्गः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुपदं केवलं घनामूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि गोपालकृष्णं भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सात चिरंजीव हमारे पूरे ब्रह्मांड में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलिराजा, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमंतराय और विभीषण, ये सात चिरंजीव हैं। उनका सदा जाप करने से, स्मरण करने से हमारे सब पाप, हमारे सब दुष्कृत्य जो है वो मिट जाते हैं। अब ये बहुत बार हम कहते हैं कि ऐसी पूजा करने से हमारे पाप हरते हैं, हमारे कष्ट मिटते हैं, दुष्कृत्य समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दुष्कृत्य करते ही रहना, वो मिटते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुष्कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति ही मिट जाती है, इसलिए दुष्कर्म होते नहीं है। तो हनुमंतराय का स्मरण हमने कर लिए। अब 17वें अध्याय की ओर हमें बढ़ना है। 17वां अध्याय जो है वो श्रद्धात्रय विभाग वियोग नाम का अध्याय है। 16वें अध्याय में सोलहवें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योग, यानी दैवी संपत्ति क्या है और असुरी संपत्ति क्या है, इसका विश्लेषण भगवान ने किया। अब अर्जुन के मन में ये शंका आती है कि श्रद्धायुक्त पुरुष जो होते हैं उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा भगवान के प्रति क्या होती है। भगवान इस शंका का समाधान करने के लिए इस 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकार बताते हैं। एक तो सात्विकी है, राजसी है और तामसी है। वैसे देखा जाए तो ये 3 विभाग जो भगवान ने बताया और श्रद्धा से इसका आरंभ किया, इसके पीछे कारण क्या है। थोड़ा अध्याय चालू करने के पहले थोड़ा सा विवेचन करना चाहता हूँ, 2 मिनट का। श्रद्धा और बुद्धि प्रामाण्य, इन दोनों में बड़े वाद विवाद, बड़े मतभेद हैं। हमारा विज्ञान, हमारे सब शास्त्रज्ञ या परिवर्तनवादी या पुरोगामी जो खुद को कहते हैं, वो बोलते हैं बुद्धि प्रामाण्यवाद स्वीकारना चाहिए। आप लोग जो ग्रंथ प्रामाण्य मानते हैं, शब्द प्रामाण्य मानते हैं, हम बोलते हैं ना वेदोक्त जो धर्म है वही हमारा धर्म है, वही सनातन धर्म है, जो शास्त्रों में लिखा है वही हम आचरण करेंगे। बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग जो इसका विरोध करते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग अंधश्रद्धा हो।
आपकी श्रद्धा जो है वो डोलस नहीं है, आपकी श्रद्धा जो है वो किसी ग्रंथ पे टिकी है, और ये ग्रंथ प्रामाण्य उन्हें मान्य नहीं है। वो कहते हैं कि जो बुद्धि को पटता है, बुद्धि जिसे स्वीकारती है, उसे हमने सत्य मानना चाहिए, किसी के कहने पर सत्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, बुद्धि किसकी? बुद्धि किसकी? मेरी बुद्धि को जो पट्टा है, अगर वो मैं करने लगूं तो ऐसा नहीं है कि मेरी बुद्धि ये सर्वथा है, सर्वज्ञ है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मुझे समझ में नहीं आती। जैसे हमारे क्लास में हम पढ़ाते हैं, कोई बच्चा मुझे प्रश्न पूछ लेता है तो मैं बताता हूँ उसको कि ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि इसका जवाब मुझे उसी समय नहीं याद आता, नहीं मालूम रहता, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि ठीक है, मैं कुछ देर बाद थोड़ा पढ़ के तुझे उत्तर देता हूँ। जब ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिलता तब मैं क्या करता हूँ, किसी से पूछ के इसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। और जिसको पूछता हूँ वो अनुभवी होता है, वो ज्ञानी होता है, उसने पढ़ा हुआ होता है। तात्पर्य क्या है कि इसको हम अंधश्रद्धा कहेंगे क्या? वो जो आदमी ने मुझे बताया, जो ज्ञानी पुरुष ने मुझे बताया, वो उसके अनुभव सिद्ध ज्ञान है, अनुभव सिद्ध ज्ञान है। तात्पर्य क्या है? वो अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है उसी को उसने ग्रंथबद्ध किया है। इसलिए ग्रंथ प्रामाण्य, शब्द प्रामाण्य, ये जो शब्द वापरे जाते हैं या उपयोग में लाते हैं, वो एक धुंधला सा सच हमको बताते हैं, पूरा सच नहीं बताते। हम श्रद्धा रखते हैं, इसका मतलब बुद्धि प्रामाण्यवाद से ही रखते हैं। हमारे अनेक सारे ऋषि मुनि हो गए कि जिन्होंने अनेकों वर्ष तपश्चर्या करके अनुभव सिद्ध सत्य को हमारे ग्रंथों के द्वारा हमारे साथ में, हमारे पास दिया है। उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो ये बुद्धि प्रामाण्यवाद भी नहीं होगा और श्रद्धा भी नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा किसे कहते हैं, इसमें उसका पूरा विवेचन है, बड़ा सुंदर अध्याय। कहते हैं कि पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध भी भगवान ने दिखलाया है। लेकिन भगवान श्रद्धा और अंधश्रद्धा का एक विवेचन बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को भगवान असत कहते हैं, वो असत है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की बात भगवान ने बताया है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही श्रद्धा त्रय विभाग योग लिखा है। पहले श्लोक में कहते हैं, अब ये अर्जुन की शंका है, अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है या राजसी या तामसी है? एक बात अर्जुन ने बड़ी सुंदर कही है, शास्त्र विधि को त्याग कर। तुकाराम महाराज का एक वचन है, न बाणता स्थिति अंगी कर्म त्यागी लंडतो। बोलते हैं कि वो लबाड़ है, वो धूर्त है, जो स्थिति अंगी, स्थिति उसमें धारण नहीं करता, स्थिति का आचरण नहीं करता। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया ज्ञानेश्वरी में, नाम जप यज्ञ तो परम बाधु न शके स्नानादि कर्म नामे पावन धर्माधर्म नाम सकल वेदार्थ। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं नामस्मरण करने के लिए कोई स्नान संध्या करने की जरूरत नहीं है। नाम तो हर समय पावन है, पवित्र है, वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसका मतलब लेके हम क्या करते हैं, नहाने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कोई संध्या वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, नामस्मरण करते चलो सब पाप धुल जाएंगे। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज का कहना ये नहीं है, नाम जप यज्ञ तो परम बाधु न शके स्नानादि कर्म। स्नानादि कर्म जो है वो हमारे शरीर शुद्धि के लिए है, पूजा आदि कर्म जो है वो हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए है।
अगर ऐसे पवित्र शुद्ध भाव से हम ये नामस्मरण करेंगे तो सही में एक यज्ञ के समान हो जाएगा। अन्यथा वाचा तो कहती रहेंगी, राम नाम जपते रहेंगी, लेकिन अंतर्यामी अगर कटुता है तो उसका क्या फायदा। कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चहुद स फिरे, यही तो सुमिरन नाही। बड़ा सुंदर कहा है। नाम जब करना है तो अंतःकरण शुद्ध करके, हमारे शरीर को शुद्ध करके करना है। अर्जुन ने पूछा है कि जो लोग ये सब शास्त्र विधि को त्याग देते हैं और केवल श्रद्धा से अपना भगवान का नाम लेते हैं, उनकी गति क्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने बताया तो करने लगते हैं, बस उसने बताया कि जाप करना, जाप ही करना, दूसरा कोई साधन नहीं करना। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, शास्त्र विधि को त्यागने की बात 16वें अध्याय में ही आई है। 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया है। यहाँ कहा गया कि तामसी या असुरी स्वभाव वाले पुरुष शास्त्र विधि की परवाह ही नहीं करते, उनको कोई जरूरत नहीं रहती शास्त्र विधि की, और अपने मन से जो कर्म अच्छा समझते हैं वही कर्म करते हैं और उसी को धर्म मानते हैं, उसी को धर्म मानते हैं। मैं करता हूँ मतलब यही सही है, लेकिन वो समझते नहीं है। इसलिए 16वें अध्याय में वर्तते कामकारतः ऐसा उनके लिए कहा गया है। वर्तते कामकारतः, अपने ही मन की बात करना, अपने ही दिल का करना वो है। परंतु यहाँ यजन्ते श्रद्धयान्वितः ऐसा कहा है पहले श्लोक में। अर्जुन कहता है ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः, यजन्ते श्रद्धयान्विता कहा गया है। अतः इन लोगों में श्रद्धा है, परंतु प्रतिकूलता, लोगों की परिस्थिति, परिश्रम तथा अध्ययन आदि की कमी से शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, दो प्रकार है, कोई शास्त्र विधि को जानबूझ के त्यागता है और किसी को शास्त्र विधि का पता ही नहीं होता। वाल्मीकि जी का उदाहरण है, नारद जी ने उनको बताया कि राम राम कहो, राम नाम कहो, तो उनको राम बोलना नहीं आता था, राम बोलना नहीं आता था। बहुत सारे लोग यानी बुद्धिवादी प्रश्न करेंगे कि अरे भाई उसे मरा कहना आता है तो राम कहना क्यों नहीं आता, राम कहना क्यों नहीं आता। मरा में भी रा है और राम में भी रा है, उसमें मरा में भी म है, राम में भी म है, फिर उसको क्यों नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको उच्चारण राम नाम करते नहीं आता था, इसका मतलब यह है कि उसकी प्रवृत्ति राम नाम लेने की नहीं होती थी, उसको मारने की आदत थी, उसका स्वभाव कारण था। कहते हैं कि श्रद्धा हमारे स्वभाव पे टिकी रहती है, हमारा स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं कि किसी को शास्त्र विधि का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए उनके लिए केवल नामस्मरण यही उपाय बताया है। तुकाराम महाराज ने बताया, नये तुझला मधुर उत्तर देवे दिधला नहीं सुस्वर। हमें मधुर उत्तर आता नहीं है, मीठा बोलना आता नहीं है। हम ऐसे ही जंगली परिस्थिति में रहते हैं तो हमें नहीं आता है मधुर वचन। हमको भगवान ने अच्छा स्वर भी नहीं दिया, अच्छा गला भी नहीं दिया कि सुंदर भजन से भगवान की आराधना करें। तो उसके उत्तर में तुकाराम महाराज कहते हैं, तया बिन नाही भुकेला ईश्वर, यानी मधुर स्वर है तो उसका ही भजन पावन होगा ऐसा नहीं है। भगवान उसका भुकेला नहीं है, भगवान उसकी परवाह नहीं करता। यही तैसा बोलो रामकृष्ण, जैसा आता है वैसा बोल। वाल्मीकि जी का उदाहरण है, जैसा आता वैसा बोल, तेरा कृतार्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि इस अज्ञता के कारण इनके द्वारा शास्त्र विधि का त्याग होता है। परिस्थिति होती है, कभी कभी परिश्रम की कमी होती है, इसीलिए शास्त्र विधि का अनुसरण करना उतना संभव नहीं होता। आज के जमाने में हम देखते हैं कि हमको कोई फुर्सत ही नहीं है, बहुत हम व्यस्त है, व्यग्र है। ऐसे स्थिति में कहाँ सवेरे उठ के नहा के फिर भगवान के पास 2 घंटे बैठो फिर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मुंबई आप लोग बहुत बार गए होंगे, लोकल में देखो तो बहुत सारे लोग कुछ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ पोथी पाठ पढ़ते हैं। श्रावण सोमवार के दिन वो महिलाएं होती है वो बेल चुनते हैं या शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ते हैं या क्या शिवलीलामृत का अध्याय पढ़ते हैं। अरे भाई, जैसा समय मिलता है वैसा वो करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जानबूझकर वो त्याग देते हैं।
कर्मे इशु भजावा, कर्म तो करना ही है, उसके साथ साथ भगवान की आराधना करते हैं। ये शास्त्र विधि को त्यागना नहीं होता, शास्त्र विधि का अनुसरण करना ही होता है। भगवान कहते हैं 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्यों के प्रकार बताया भगवान ने, स्वभाव पे श्रद्धा डिपेंड होती है, इसलिए 5 प्रकार के मनुष्य बताया। एक, जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और श्रद्धा भी होती है, पूरे शास्त्र विधि पालते हैं और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से भगवान को भजते हैं। दूसरे पुरुष होते हैं जो शास्त्र विधि को किसी अंश में पालन करते हैं, थोड़ा बहुत जितना जमता उतना हम करेंगे। आजकल मैं मराठी में हर बार बोलता हूँ मेरे प्रवचन में कि हम लोग कैसे हैं, सोईस्कर परमार्थ करते हैं, जैसी हमारी सुविधा है वैसा कर लेते। आज संडे है, आज 2 घंटे पूजा कर लूंगा, आज मंडे है, मुझे जल्दी जाना है, आज 3 मिनट में पूजा हो जाना चाहिए। मैं अपने सुविधा के अनुसार धर्म का पालन करता हूँ, शास्त्र विधि को जानता नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मेरे कामकाज के हिसाब से मैं शास्त्र विधि का अवलंबन करता हूँ। लेकिन मन में श्रद्धा पक्की तरह से है। तीसरे पुरुष होते हैं जिनके पास में श्रद्धा है परंतु शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। श्रद्धा है, शास्त्र विधि का पालन नहीं करते कि चलो श्रद्धा युक्त अंतःकरण से भगवान को फूल माला चढ़ा देना। माफ करना, मैं किसी की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई दुकानदार, जब भी कोई व्यापारी वो सवेरे उठ के दुकान में जाता है तो सब भगवान के फोटो पे इधर उधर सब अगरबत्ती घुमा लेता है। क्या बोलता है उसका उसको मालूम, लेकिन अगरबत्ती जरूर घुमाता है। तात्पर्य क्या है, उसकी श्रद्धा है कि भगवान को अगरबत्ती जलाए तो मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा, मेरा धंधा पानी अच्छा होगा। तात्पर्य क्या, उसकी श्रद्धा है, शास्त्र विधि को नहीं जानता, लेकिन अगरबत्ती घुमाए सिवा मैं गल्ले पे बैठता नहीं, उनका प्रण होता है। चौथे पुरुष होते हैं जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते, शास्त्र विधि का पालन नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते। अरे भाई, ये मेरा कर्तृत्व है, मैंने ही सब परिश्रम करके ये सब जमाया है, मुझे किसी को मानने की, किसी शास्त्र को जानने की आवश्यकता नहीं है। और 5वें जो पुरुष होते हैं वो अवहेलना करते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, अवहेलना करते हैं, बोलते क्या धरा रखा है इस शास्त्र विधि में, इसलिए इसको नहीं करने से कोई हमारा बिगड़ता नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। ये भगवान इन 3 श्रद्धा के फिर 3 प्रकार बताते हैं। 5 पुरुष के प्रकार बताया, अब श्रद्धा के 3 प्रकार बताते हैं। अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिनां शृणुः। भगवान बोलते हैं मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। वह तुझे अब मैं बताता हूं। बताते हैं अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों की संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावतः श्रद्धा है। मैंने इसके पहले भी बताया है कि अच्छे विचार मन में आना, भगवान के प्रति लगाव होना, ये केवल इस जन्म में नहीं होता। तुकाराम महाराज कहते हैं मागे बहुता जन्मी हेच करिता आलो आम्ही। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। पूर्व जन्म का एक संस्कार होता है, उससे यह सात्विकी श्रद्धा बढ़ती है। और कुछ लोग ऐसे होते प्रयास पूर्वक, परिश्रम पूर्वक इस जन्म में साधन करके भगवान के प्रति अपना लगाव बढ़ा लेते हैं। ये जो श्रद्धा है जो पूर्व संस्कारों से आई है या अपने इस जन्म में किए हुए सत्कर्म से आई है, इनको स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। स्वभावजा श्रद्धा इसी को कहते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामय अयम पुरुष यस सशृणु स एव सहा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। उनका स्वभाव कैसा है, उनका अंतःकरण कैसा है, यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ये श्रद्धा का विषय जो है वो अंतःकरण से जुड़ा है और अंतःकरण ये स्वभाव का द्योतक है। देहाभिमानी साधारण मनुष्य उसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही है।
एक साधारण मनुष्य है, हम जैसे लोग हैं, सर्वसामान्य आचरण करते हैं, सर्वसामान्य हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसके बारे में एक स्वभावजन्य उसको कहा जाता है कि ठीक ठाक आदमी है भाई, अपने काम से काम रखता है। तात्पर्य क्या है, जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा उसका स्वभाव होता है। और गुणातीत ज्ञानी लोग जो होते हैं उनके लिए यह बात लागू नहीं है, सर्वसामान्य पुरुषों के लिए है, सर्वसामान्य पुरुषों के लिए है। मनुष्य सात्विक, राजस और तामस जैसे भी कर्म करता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव तो अंतःकरण में रहता है। जैसे जैसे वो कर्म करता है वैसा वैसा उसका स्वभाव बनते जाता है। अब कर्म किस पर डिपेंड है, कर्म किस पर निर्भर है, उसके आचरण पर ये कर्म उसका निश्चित होता है। ऐसा बोलता है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, वो जैसे कर्म करता है वैसा उसका स्वभाव बनता है। अगर कोई राक्षसी कृत्य ही करता है तो उसके मन में कभी कोमलता के विचार नहीं आते, क्रूर विचार ही आएंगे, दुष्ट विचार ही आएंगे, और वैसा ही उसका स्वभाव बनता है। और वो स्वभाव जो अंतःकरण की स्थिति होती है, और इसलिए जैसे स्वभाव का बनता है, और स्वभाव तो अंतःकरण में रहता है, इसलिए जैसे वो है वैसे अंतःकरण वाला माना जाता है। जैसा वो है उसके कर्म से उसका अंतःकरण और उसका स्वभाव जाना जाता है। सत्वानुरूपा कहा गया है, सत्वानुरूपा, सत्व यानी कहा गया है कि सत्व यानी हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि के अनुसार, बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म जैसे करेंगे वैसे बुद्धि होंगी। और ये प्रकृति में, जो प्रकृति में स्थित है और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबद्ध है, गुणजन्य भेद प्रकृतिस्थ पुरुष में ही संभव है। प्रकृति के अधीन होते हैं सर्वसामान्य लोग, प्रकृति जैसी है वैसा उनमें वर्तन होता है। जो गुणों से परे है उसमें तो गुणों के भेद की कल्पना ही नहीं हो सकती। जो गुणातीत ज्ञानी है, जानते हैं, वो देह को महत्व नहीं देते या देह के कर्म को ज्यादा महत्व नहीं देते, वो एक परमात्मा को, शुद्ध बुद्ध परमात्मा को जानते हैं, ज्ञान युक्त स्वरूप से जानते हैं, इसलिए वो गुणों की बाधा उनको होती नहीं है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया है, उसके श्रद्धा के अनुसार जो भी उसका स्वरूप है वैसे बतलाया जाता है। फिर ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसी हो और कौन किस निष्ठा वाला है, ये भी हमें बताओ, ऐसा अर्जुन कहते हैं कि निष्ठा कैसे पहचानी जाती है। चौथे श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष क्षरांसी राजसहा प्रेतान भूतगणानांच अन्य यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामस जो होते हैं वो भूत प्रेत और भूत योनि के, भूत गणों के जो भी अलग अलग उनके दैवत है उनको पूजते हैं। जैसे देव वैसे ही मनुष्य होते हैं। उल्टा कहा गया हमारे मराठी में कि जशी माणसं तसे त्यांचे देव। थोड़ा सा गढ़चिरौली जंगल में जाओ तो वहाँ एक पेड़ के नीचे, कोई पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कुछ मूर्तियाँ रखी रहती है, और मूर्तियों का स्वरूप देखिए आप कैसा रहता है, थोड़ा सा उग्र रहता है, घोड़ा, बाघ, और देवी भी रहेंगी तो वो चंडमुंडधारी रहेगी। और हमारे सिविलाइज जो समाज है उनके देवी देवता कैसे होते हैं, भाई जयपुर से मूर्ति खरीद के लाना है, और कैसी खरीद के लाना है, बहुत कोमल होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, भगवान के चेहरे की ओर दिखे तो प्रसन्नता आनी चाहिए। ये भाव क्यों आता है, जैसे लोग होते हैं वैसा उनका भगवान होता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने एक शुद्ध सात्विक ऐसा भगवान हमें पूरे महाराष्ट्र को दिया है, पांडुरंग। वो कैसा है, काली मूर्ति है। काली क्यों है, सर्वसाधारण महाराष्ट्र के लोगों का वर्ण जो है वो काला है। महाराष्ट्र के लोग अति रूपवान, अति स्वरूपवान, अति लावण्यमय वगैरह नहीं कहा जाते। कहाँ के कहा जाते, कश्मीर, पंजाब, उधर में सौंदर्य की खान है, ऐसा बोलते हैं। हम तो रांगड़े हैं, रांगड़े हैं। शिवाजी महाराज ने मर्द मराठों को इकट्ठा करके पूरा शासन अपने
इससे मैं ले लिया था। तो वो जो लोग थे उनके, वो तो राकट पुरुष थे, राकट पुरुष थे, कोई कमनीय बांधा वगैरह उनका नहीं था। जैसे लोग वैसा उनका भगवान। ज्ञानेश्वर महाराज ने पांडुरंग ये दैवत दिया, वो कमर पे हाथ रख के खड़ा है। हमारे महाराष्ट्र की प्रवृत्ति है कि हम कमर पे हाथ रख के ही सब देखते हैं। कृति करना हमें बड़ा जान पे आता है, ये मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ। जब भी कोई घटना घटती है तो हम दौड़ते नहीं हैं, क्या हुआ ये जानने की बड़ी इच्छा है, अपने से खुद करना नहीं है। वैसे हमारे भगवान है, कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, सर्व साक्षी है। तुम करना है सो करो, मैं खाली साक्षीभूत भाव से देख रहा हूँ। लज्जेने पाहत लोकांकडे, ऐसा वर्णन किया है उसका। उसको लज्जा आती है लोगों को देख के। अरे भाई तुका म्हणे कैसे आंधळ हे जन, गेले विसरून तया देवा। कैसे आंधे लोग हैं जो सद्धर्म है, सद भगवान है, उसको नहीं जानते, उसको नहीं पूछते, अंधों जैसा बर्ताव करते हैं और अपने अपने कर्मों में रत रहते हैं। तात्पर्य क्या है कि जो सात्विक पुरुष है वो देवों को भजते हैं। देव यानी कौन? सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार और विश्वदेव आदि शास्त्रोक्त देवता है। ऋग्वेद में अपन देखेंगे तो गणपति, शंकर, देवी ये देवता नहीं है। अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, वायु है, इंद्र है, वरुण है, या विश्वदेव है, या अश्विनी कुमार है, इनको पूछते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा बताया है, गोवर्धन की पूजा बताया है, किसी भगवान की पूजा नहीं बताया वेदों में या किसी सूत्रों में। जो देव हम पूछते हैं उनके नाम नहीं आते। जो पंच तत्व है, जो ये प्रकृति को धारण करते हैं, उन्हीं की पूजा करने के लिए बताया है, क्योंकि वो पंच तत्वों का स्वरूप हमारा शरीर, हमारा देह है, हम उसी से ही बने हैं। जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व से बना शरीर आखिर में उन्हीं में समा जाने वाला है, उन्हीं से निर्माण हुए, उन तक ही जाना है, इसलिए उनकी पूजा बताया है। यक्ष राक्षसों को पूजने वाले जो राजस पुरुष है, तो थोड़ा शंका आता है, यक्ष माने कौन? तो यक्ष माने कुबेरादि देवता जो है उनको यक्ष कहते हैं। कुछ राजसी पुरुष होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? कुबेर की पूजा करना। कुबेर की क्यों? मुझे धन संपत्ति ज्यादा मिल जाए, अपेक्षा रहती है, काम भावना रहती है, इसलिए यक्षों को पूछते हैं। और राक्षसों को, राक्षस कौन है? हमने जो पुराणों में पढ़े वो राक्षस नहीं है। राक्षस कौन है? राहु केतु, ये राक्षस है, ये राक्षस गणों में आते हैं। वो उनकी पूजा क्यों करते हैं? राक्षसों यानी राहु केतु की पूजा क्यों करते हैं? मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए। शनि देवता को शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर क्या है? शनि नहीं लगना, शनि नहीं लगना, शांत कर। डर के मारे हम करते हैं, डर के मारे करते हैं, बराबर है कि नहीं? मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं कि पुलिस से डरेगा कौन? जो चोरी करेगा वो डरेगा, जो कुछ भ्रष्टाचार करेगा वो डरेगा, जिससे कुछ भी नहीं किया है उसके डरने की जरूरत क्या है? भाई शनि बिगाड़ेगा किसके? जिसने कुछ उल्टा सीधा किया है उसकी बिगाड़ेगा, जिसने कोई पाप ही नहीं किया उसका शनि क्या बिगाड़ेगा? नहीं क्या? हमारे तुकाराम महाराज ने कहा है, भूत बाधा हमा घरी, ये तो आश्चर्य का हरि, ये तो आश्चर्य की बात है। जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको शनि से डरने की क्या आवश्यकता है? और हनुमान जी की पूजा करना मतलब क्या है? हनुमान जी सदा राम नाम में नित्य बजते रहते थे, उनके जैसा हम हो गए तो फिर शनि क्या, राहु क्या, केतु क्या, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग करते हैं, क्यों? राजसी क्यों करते हैं? उनके अपने शरीर की पड़ी रहती है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन हम जीते रहे, ये धारणाएं होती है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। और तामसी लोग जो होते हैं, भूत प्रेत पिशाच गण जो है, उनकी पूजा करते हैं। मरने के बाद जो पाप कर्मवश भूत प्रेतादिक में वायु प्रधान देह को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ मानना है कि कुछ वासना हमारी अधूरी रह गई और मृत्यु आ गई तो वायु गति से या वायु देह धारण करके वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं। उनकी पूजा ये लोग करते हैं, बड़े तांत्रिक होते हैं।
तांत्रिक के पूजा के साधन भी बड़े खतरनाक होते हैं। देखा होगा, हमने तो प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में या सीरियलों में देखा है या कादम्बरी में पढ़ा है कि क्या है, नींबू लाओ तो उसमें कुमकुम डालो, लाल वो रस निकलेगा। ये सब देख के ही कैसा लगता है। उनकी पूजा का जो घर होता है वो देखिए, बहुत ही उग्र ऐसे क्या रंग लगाए रहते हैं। वहाँ जाके मन प्रसन्न नहीं होता, एक डर सा मन में पैदा होता है। तांत्रिक मांत्रिक अमावस्या के दिन स्मशान में जाके कुछ लोग पूजा करते हैं, भाई सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनके लिए हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन ऐसी तामसिक पूजा कौन करते हैं? वो सभी लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। हमारे पिछले पुरखों में एक प्रथा ऐसी थी कि विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन महिषा की क्या बलि चढ़ाओ, बरोबर है, बोकड़ चढ़ाओ। एक उधर औरंगाबाद साइड में एक गांव है, वहाँ मैं गया था। वहाँ ये जो पाल डाल के लोग बैठे हैं, उनकी एक जत्रा बढ़ती है, बहुत बड़ी जत्रा होती है, और उनमें उनके विवाह संबंध भी होते हैं। और वहाँ की जो देवी है उसको क्या तो बलि चढ़ाना, यही वो देवी की आराधना है। वहाँ आश्चर्य लगेगा, मैंने खुद देखा है, बड़ी सी 1.25 फुट की नाली बनाया है, उसमें केवल खून ही बहता है। इतना भयंकर करते हैं। अब उनके स्वभाव कैसे होते हैं देखना। इसको जंगल में चरने वाला कोई खरगोश दिखे या हिरण दिखे तो उनको बड़ा सुंदर दिखता है, हिरण का बच्चा है, उससे लाड़ प्यार नहीं आता, इसको मारने की इच्छा होती है। हमारे दिल में आएगा कि कितना सुंदर बछड़ा है, इसको पाल सकेंगे तो पालेंगे, इसको कुछ चारा वगैरह खिलाएंगे। लेकिन ऐसे विचार उनके मन में नहीं आते, क्योंकि कर्म उनके वैसे होते हैं। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान भूतानि यान्ति भूतेजा, 90 अध्याय में कहा कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देव स्वभाव होते हैं, जो सात्विक स्वभाव होते हैं, वो देवों की आराधना करते हैं। और कहा गया भूतानि यान्ति भूतेजा, जो जैसे जैसे स्वभाव वाले प्रकृति वाले हैं वो वैसे वैसे अपनी पूजा करते हैं। जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और घोर तप और कर्म करते हैं, वह किसी श्रेणी में उस पर श्रेणी में है, वे वही श्रेणी में होते हैं। अब हमारे पुराणों में भी है, सब दैत्यों ने आराधना की, उग्र तप किए, उग्र तप किए। उग्र तप किस लिए किए? किस लिए उग्र तप किए? कुछ शक्तियां, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और सिद्धियां प्राप्त करके उन्होंने उसका उपयोग क्या किया? तो अहम बढ़ाने के लिए किया, कोई सात्विक कर्म करने के लिए नहीं किया। और उनके यहाँ दंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। राजा के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए दंड क्या है? उसको सर कलम कर दो, बस उतना ही है, क्योंकि हमें ही सब मानना है, क्योंकि मैं सिद्धि प्राप्त हूँ, ये बात उनमें होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तप और कर्म करते हैं लेकिन वो शास्त्र विधि को नहीं मानते, उनके बारे में कहते हैं भगवान 5वें श्लोक में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपस्जनाः दम्भाः अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं, वो केवल अपनी इच्छा से मन कल्पित या मन माने वैसी आराधना करते हैं। शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्य में श्रद्धा नहीं होती, उनमें श्रद्धा का लवलेश नहीं होता। वे लोगों को ठगने के लिए, उन पर लोभ जमाने के लिए ये सब दिखावा करते हैं, पाखंड रचते हैं, ऐसे भगवान ने कहा है, पाखंड है उनका। और तथा अहंकार से खुले रहते हैं, इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया। भगवान ने कहा है कि ये दंभ युक्त है, अहंकार युक्त है, इनकी आराधना कोई सात्विक की आराधना नहीं होती। 6वें श्लोक में कहते हैं कर्षयन्ते शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम च एव अंतः शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को इसको सब भूतग्राम कहा है। पहले भी 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग हमने देखा, उसमें क्षेत्र क्या है इसका वर्णन भगवान ने किया है। 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनका समुदाय जो है
इसको भूत समुदाय या भूत ग्राम समुदाय ऐसा कहा गया। इन सबके वश में मनुष्य होता है। भूतों को इसको भूत ग्रामम कहते हैं। ये जो अभी तत्व बताया इसको भूत ग्राम कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। ये भी बात भी बड़ा ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र विरुद्ध उपवासादि घोर कर्म करते हैं। 32 दिन का उपवास रखे, शरीर को पीड़ा तो होती क्या नहीं होती है। अब ये शरीर को पीड़ा देना मतलब भगवान को पुरुष करना है। 32 दिन 42 दिन उपवास करके काय के लिए कर रहे हैं? उपवास काय के लिए कर रहे हैं? बहुत लोगों की प्रण होते हैं कि चातुर्मास्य में मैं पूरा फलों पर ही गुजारा करूंगा या केवल पानी ही पीऊंगा। देह को दंडना दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? भगवान की आराधना है या लोगों को बताना है? ये जरा सोचने की बात है। भगवान कहते हैं कि शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। ऐसा करना बोले तो शरीर को सुखाना है, शरीर को पीड़ा देना है और अंतर्यामी जो परमात्मा है वो परमात्मा को कृश करना है, उसको मंद करना है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उपवास नहीं करना। उपवास का मतलब क्या है? उपवास। कल एकादशी है। एकादशी में एक भुक्त रहना चाहिए। एक भुक्त यानी आहार नहीं सेवन करना है। आहार नहीं सेवन करना है, लेकिन हमने केवल उतना ही ले लिया। आहार नहीं सेवन करना है, सब्जी भाजी रोटी नहीं खाने का। फिर क्या खाने का? मैं आज से ही बता के रखता हूँ कि कल साबुदाना वड़ा बनाना, कल उपवास है। कल आलू का क्या हलवा बनाना, कल उपवास है। हमारा चित्त तो खाने में है। उपवास का मतलब भूखा रहना ये नहीं है। उपवास का मतलब है उप यानी निकट, वास यानी रहना। किसके पास रहना? भगवान के पास रहना। इसका भी अर्थ लोग लेते हैं कि भाई उपवास है तो बैरंगेश्वर मंदिर में जाके पिंडी के पास ही बैठ गए दिन भर में। वो भगवान का उपवास नहीं होता है। उपवास यानी भगवान के चिंतन में रहना। ऐसे भगवान के निकट बैठने से भगवान मिल जाते। तो पंढरपुर में जो बड़वे लोग हैं वो तो 24 घंटे विठ्ठल मूर्ति के पास होते हैं। मंदिर के पुजारी जो होते हैं वो भगवान के ही पास होते हैं। उनका नाम कभी भक्तों में नहीं आता। कभी आया? नहीं आया। वो तो पुजारी ही है, पूजा करते हैं, एक आचरण करते हैं, एक विधि करते हैं। उनके मन में श्रद्धा कितनी है भगवान जाने। इसीलिए बोला गया, मैंने पहले उदाहरण दिया था नारद जी का। नारद जी भगवान के प्रिय भक्तों के लिस्ट में नहीं है। नारद जी को भी इसका दुख था। वो बोले मैं इतने दिन रात नारायण नारायण करता हूँ, फिर भी इनके लिस्ट में प्रायोरिटी में कौन है? तो प्रायोरिटी में गोरा कुमार है। उसके साथ में कीचड़ का काम करते हैं। इनके प्रोमिनेंट जो भक्त है उनमें कौन है? कबीरदास जी है। उनके साथ में वो शेले बिनने का काम करते हैं। तो हमारा नाम तो कोई आता ही नहीं है। नारायण नारायण तो मैं इनसे ज्यादा जप करता हूँ। सावता माली बोले मुझे आने की जरूरत नहीं, पंढरपुर में नहीं आऊंगा। उनके सामने से सब दिंडियाँ जाती थी, पैदल यात्राएं जो जाती थी उनके खेत के सामने से। वो पैदल जाने वाले वारकरियों को वो सब्जी भाजी फल फूल सब खिलाते थे। उनको बोलते थे कि भाई 10 किलोमीटर पंढरपुर है, 10 ही किलोमीटर है। सावता माली के गांव से 10 ही किलोमीटर है। लोग 150 किलोमीटर से आते हैं, 400 किलोमीटर से आते हैं। वो 10 किलोमीटर भी चल के भगवान के पास नहीं जाते। वो बोले मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, कांदा मुड़ा भाजी औखी मीठा बाई माझी। वो सावता माली के साथ में भगवान उसके खेत में पानी देने का काम करते हैं। नारद जी बोले बड़ा अजब काम है। मैं नारायण, वो तो नाम भी नहीं लेता, तुम्हारे दर्शन को भी नहीं आता। भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी और बताया था कि जब तुम्हारे पास तुम्हारे निजी हित का काम होता है तब आप भगवान का नाम नहीं लेते। बहुत बार ऐसा हमारा भी होता है, इतने काम में लग गया कि आज पूजा
रही गई, छूटी गई, आज तो किया ही नहीं मैंने। क्यों नहीं किया भाई? सवेरे 6 बजे का प्लेन पकड़ना था, तो 4 बजे उठ के एयरपोर्ट पहुंचना है। कहाँ 4 बजे उठ के भगवान को पूजा करूंगा? तात्पर्य क्या है कि किसी क्षण में उनको भूल जाता हूँ। लेकिन ये संत महात्मा जो होते हैं, जिन सावता माली है, गोरा कुंभार है, तुकाराम महाराज है, और सारे नाम, नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता के लड़की की शादी में भगवान ने क्या क्या नहीं किया, नानी जी का मायरा बड़ा प्रसिद्ध है। उनके लिए दौड़े, क्योंकि वो कभी भी भगवान को नहीं भूलते थे। नारायण कहने वाले नारद जी वो केवल मुँह से ही पारायण करते थे, ऐसा बताया गया। इसीलिए नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी ने खुद कहा कि भक्ति कैसी होना चाहिए, यथा व्रज गोपिका नाम। वो गोपियों की भक्ति जैसी थी, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। क्योंकि उनकी धारणा क्या थी? तत्सुखी सुखित्वम। भगवान आप सुखी है तो हम सुखी है। हमारे शरीर को कितना भी कष्ट आए, अगर आप सुखी है तो हम सुखी हैं। इसीलिए भगवान को मक्खन खिलाना है। वो अगर धष्ट पुष्ट रहे तो ऑटोमेटिकली हम भी धष्ट पुष्ट रहेंगे। उसको अच्छा खाना खिलाओ, भोग अच्छा चलाना चाहिए। क्यों? वो अगर अच्छा खाएंगे तो वो हमारी ओर भी अच्छे से ही देखेंगे। मन तृप्त रहा तो सभी बातें तृप्त होती है। एकनाथ महाराज ने कहा ज्ञान का ज्ञान बोले तो भोजन है, भोजन बिना ज्ञान कोई मतलब नहीं। समाप्त हो गया? समझ? ठीक है, हाँ रुकेंगे। शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को, इसको भूतग्राम कहते हैं। और अंतर्यामी परमात्मा को पुरुष करना, ये मैंने बात बताया। ये श्लोक का सरल अर्थ है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृपा करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। वो असुर स्वभाव वाले होते हैं जो अंतर्यामी, जो मैं हूँ उसको भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ अपना समय हो गया है तो रुकते हैं। एक राम जी की कथा बता के 5 मिनट में आज का ये विवेचन हम पूरा करेंगे। अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अभी आया लाभ हुआ हनुमान चालीसा का, तो हनुमान जी की कथा आज बता देते हैं। प्रसंग ऐसा है, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि लंका में जाना है। मालूम पड़ा है कि सीता जी लंका में है। हनुमान जी देख के आए हैं, हनुमान जी मिल के आए हैं, लंका दिग्विजय करके आए हैं, पूरी लंका जला के आए हैं। बहुत सारे लोग आधुनिक ज़माने के हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं मैनेजमेंट के लिए कि भाई हनुमान जी ने लंका जलाई, तो लंका जलाने के लिए साधन कहाँ से जुटाया? भाई तेल उनका, कपड़े उनके, जलाया उनकी ही लंका, अपने साथ में कोई लेके नहीं गए, उन्हीं का सामान लेके उनकी लंका पूरी जला दिया। अब मारुति राय के लंका जलाने से जिनका ये भक्त है, उनके ताकत की, उनके सामर्थ्य की कल्पना रावण को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। ये इस छोर पे है, लंका दूसरी छोर पे है, बीच में समुंदर है। अब समुंदर लांग के जाना कैसे? बहुत सोच विचार हो रहा है। हनुमान जैसे कुछ लोग हैं जो एक ही छलांग में लंका तक पहुंच जाते हैं। हनुमान जी एक छलांग में पहुंच गए। उनको क्या जाम्बुवान ने बताया कि भाई तुम में शक्ति है, तुम लांग सकते हो? ऐसे और भी वीर थे कि जो एक छलांग में लंका तक पहुंच जाते थे, लेकिन ऐसे प्रयास भगवान कभी नहीं बताते। भक्ति का सरल मार्ग बताते हैं, कठिन मार्ग नहीं बताते, कठिन मार्ग नहीं बताते। सबको थोड़ी एक छलांग मारना जम जाएगा। मनुष्य, राम तो मनुष्य स्वरूप में थे। हनुमान जी भले ही उनको कांधे पर बिठा के लेके जाते, लेकिन उससे सबका लाभ नहीं होता। जो सब लोग आचरण कर सकते, ऐसा धर्म बताना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म का पालन कैसे कि सब लोगों को जो पालने में युक्त है, सुलभ है, वो धर्म बताना चाहिए। तो सुलभ मार्ग कौन सा है कि समुद्र पे एक पुलिया बना लो, और पुलिया बनाने के लिए नल नील नाम के 2 इंजीनियर थे। अगर हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण बड़ी ध्यान से तो पता चलेगा। आज जो समुद्र पे सेतु होते हैं, अटल सेतु का उद्घाटन अभी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। समुद्र में पुलिया बांधने की कला उस जमाने में अवगत थी, ये उसका प्रमाण है। नल नील ये बहुत बड़े खास इंजीनियर थे। उन्होंने बताया कि बहुत सारी यंत्र सामग्री उन्होंने लाया था। अभी जो बुलडोजर या क्रेन्स वगैरह दिखती है, ये आज की उपलब्धि नहीं है, उस जमाने में थी। यंत्र का उल्लेख वाल्मीकि जी ने किया है।
ऐसे सब यंत्र सामग्री का वापर करके, कुछ साधनों का वापर करके पुलिया बनाने की तैयारी चल रही है। एक एक बंदर एक एक पत्थर उठा रहा है, उस पर राम लिख रहा है और समुद्र में फेंक रहा है, तो वो पत्थर जो है वो पानी में तर रहे हैं। ये सब प्रभु रामचंद्र देख रहे हैं। अरे भाई, ये बंदर लोग एक पत्थर लेते हैं, उसमें राम अंकित करते हैं और डालते हैं और वो तरते हैं। राम जी को लगा कि मेरे नाम से अगर पत्थर तरता है तो चलो मैं भी पत्थर डाल के देखता हूँ। एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला। क्या हुआ? डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मेरे नाम से ये पत्थर कर रहे हैं, मैं खुद डाल रहा हूँ। ये नाम के पीछे ये उपाधि माझी गुप्त सर्वत्र से, मैं ये उपाधि में मैं हूँ, मैंने खुद डाला तो डूब रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से एक पत्थर डाल के देखा, पहले गलती हो गई होगी, फिर से डाला, फिर से डूबा। 3 बार राम जी ने कोशिश किया लेकिन एक भी पत्थर नहीं तरा। लज्जित हो गए और सोचा कि अरे भाई मैंने ये जो किया ये किसी ने देखा तो नहीं, भाई बेइज्जती हो जाएगी। डर तो प्रतिष्ठा का सबको होता है। राम जी ने भी सोचा मन में कि भाई ये किसी ने देखा नहीं होगा तो अच्छा ही है। उतने में हंसने की आवाज आई, मैंने पीछे देखा तो मारुति राय खड़े थे। आप कब आए? पहला पत्थर जब आपने डाला तभी से मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोले। राम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले मैंने ऐसे ही थोड़ी कोशिश किया, लेकिन एक बात बताओ हनुमंत राय कि मैंने खुद डाला हुआ पत्थर डूब क्यों गया? आप लोग केवल मेरा नाम लिख के डालते हो तो तरता है, मैं खुद डाला तो डूबा क्यों? मारुति राय ने बहुत सरल उत्तर है, बोले प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया वो कहाँ तरने वाला, वो तो डूबने ही वाला है। जिसने आपको पकड़ लिया, जिसने अपने हृदय में धारण किया, वो तो हमेशा तरने वाला है। हम पत्थर पे राम नहीं लिखते, हमारे हृदय में राम लिखते हैं। इसलिए तरने का उपाय आप ही ने हमको दिया है। आप हमें छोड़ दोगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तात्पर्य क्या है? प्रभु नाम, ये तुझे नामाचा महिमा तुझं न कळे मेघ श्यामा। वो नाम में वो सामर्थ्य है, वो नाम हमारे हृदय में बसा रहे। इतनी ही प्रार्थना प्रभु राम जी से हम करते हैं और आज का विवेचन यहाँ समाप्त करते हैं। नाम संकीर्तनम कर लेते फिर विश्राम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान प्रभु रामचंद्र जय श्री कृष्ण। मारुति, इनके बारे में सुना, बस यही भक्ति का जो प्रभाव है वह बात स्वयं प्रभु राम जी लक्ष्मण को बताते हैं कि मेरा भक्त कैसा होता है और मेरी पूजा का विधि कैसा होता है। ये मुझे बात अच्छी लगी, इसलिए मैंने वो मेरे पास में लिख के रखा, बार बार पढ़ते जाता हूँ कि स्वयं भगवान अपने भक्ति के बारे में मेरी भक्ति कैसी करना चाहिए। और 22 तारीख को यही बात होने वाली है। यह थोड़ी सी अपने श्रवण के रूप में आएगी तो अपना भी थोड़ा सा हाथ लावने असं म्हणतात तिथे तो लग जाएगा। यही मेरा हेतु था, इसलिए मैं 2 दिन मांग लिया। आज से तो हम समाप्त करेंगे, फिर कभी समय मिलते जाएगा तो पढ़ते जाएंगे। छोड़ो, तो यहाँ हम रुके थे कि आता प्रभु राम जी कहते हैं की आता मी आपल्या भक्तीचे काही वास्तविक उपाय सांगतो। माझ्या भक्तांचा संग करणे, माझ्या भक्तांचा संग करणे, निरंतर माझ्या भक्तांची सेवा करणे, एकादशी आदीचे व्रत करणे, माझ्या पर्वदिनी उत्सव करणे, माझी कथा ऐकणे वाचणे
आणि त्याच्या व्याख्या करण्यामध्ये जो सर्वदा प्रेम करतो, माझ्या पूजेत तत्पर राहतो, माझे नामसंकीर्तन करतो, तोच माझा भक्त हो. याप्रमाणे जो नेहमी माझी भक्ती करतो, त्याची भक्ती माझ्या ठिकाणी अविचल भक्ती उत्पन्न होते. ही निश्चित गोष्ट आहे की माझ्या भक्तीने युक्त पुरुषाला ज्ञान, विज्ञान आणि वैराग्य आदींची शीघ्र प्राप्ती होते आणि नंतर तो मोक्ष प्राप्त करतो. जो आपले चित्त संतुलित ठेवतो तोच मोक्ष प्राप्त करतो. हे लक्ष्मणा, माझ्या भक्तीला विनमुख पुरुषांना हे मुळीच सांगू नये आणि माझ्या भक्तांना प्रयत्नपूर्वक बोलावून हे रहस्य सांगावे, एवढा टाकला हा वाचनाचा हेतू आहे. अब प्रभु राम जी पूजा के बारे में भगवान खुद स्वयं अपनी पूजा के बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं. खरोखर माझ्या पूजा विधीला अंत नाही, तरी पण क्रमाने मी संक्षेपात वर्णन करतो. माझ्या भक्तीने संपन्न झालेल्या मनुष्याने आपल्या शाखेच्या गुह्यसूत्रद्वारा सांगितलेल्याप्रमाणे म्हणजे उपनयन संस्कारानंतर द्विजत्व प्राप्त केल्यानंतर भक्तिपूर्वक सद्गुरूजवळ जाऊन त्यांच्याजवळ मंत्र ग्रहण करावा. नंतर बुद्धिमान मनुष्याने गुरुदेवांनी सांगितलेल्याप्रमाणे आपल्या हृदयात अग्नीमध्ये किंवा प्रतिमा इत्यादीमध्ये किंवा सूर्यामध्ये केवळ माझीच पूजा करावी किंवा सावधान होऊन शाळीग्रामच्या शिळेमध्ये वैदिक तसेच तांत्रिक मंत्राचे उच्चारण करीत शरीराला विधिवत मृत्तिका वगैरे लावून स्नान केले पाहिजे आणि नंतर नियमानुसार संध्या आदी नित्यकर्म करावे. माझी पूजा करणाऱ्या बुद्धिमान पुरुषाने कर्मसिद्धीसाठी जोपर्यंत देह आणि इंद्रियाबरोबर मी माझेपण आदी संबंध असतो तोपर्यंत आत्मा आणि अनात्मा विवेकरहित जीवाचा सुखदुःखाची भोगरूप संसाराचा संबंध असतो. स्वप्नाप्रमाणे हा संसार आत्म्यामध्ये खोटाच आरोपित केला आहे, तरी पण ज्ञानाचा उदय झाल्याशिवाय हा स्वतः निवृत्त होत नाही. अनादी अविद्या आणि तिचे कार्य असणारा व अहंकाराच्या संबंधामुळे स्थिर झालेला हा संसार निरर्थक होऊन म्हणजे मिथ्या होऊन रागद्वेषादी पूर्ण भरलेला आहे. मन हाच संसार आहे आणि मन हेच बंधन आहे. अनात्म वस्तू मनाबरोबर स्थिर झाल्याबरोबर हा आत्मा तद्वत सुखदुःखाच्या बंधनात पडतो आणि इंद्रियादी सहवासाने आत्म्याला बळजबरीने संसाराची प्रतीती येते. आत्मा आपले लिंग चिन्ह मनाने स्वीकार करून त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या विषयांचे सेवन करतो. त्याच्या रागद्वेषादी गुणामध्ये बांधून विवश होऊन संसार चक्रामध्ये फसलेला असतो. लक्ष्मणा, जेव्हा नवीन सृष्टी उत्पन्न होते तेव्हा हा आत्मा विवश होऊन
आपल्या पूर्ण वासनांनी युक्त मनाबरोबर घटीयंत्राप्रमाणे पुन्हा उत्पन्न होतो. ज्यावेळी कोणत्याही विशेष पुण्य परिपाकाप्रमाणे याला माझ्या भक्तांची आणि शांतचित्त महात्म्यांची संगत मिळते, त्यावेळी त्याचे चित्त माझेकडेच लागलेले असते. त्यामुळे माझी कथा ऐकण्यात त्याची श्रद्धा उत्पन्न होते, की जी अत्यंत दुर्मिळ आहे. माझी कथा ऐकण्यात याला अनायसेच माझ्या स्वरूपाचे ज्ञान होते. त्यावेळी गुरुकृपेमुळे तत्वमसी इत्यादी महावाक्यांच्या अर्थज्ञानामुळे तसेच स्वतः आपल्या अनुभवाने हा आपल्या सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय प्रथम संकल्प करून नंतर आपल्या गुरुदेवाच्या ठिकाणी माझीच भावना ठेवून त्याची पूजा करावी. माझी मूर्ती पाषाण धातू वगैरेची असल्यास त्या मूर्तीला स्नान करावे व प्रतिमा असल्यास फक्त पुसून काढावी. नंतर उत्तमोत्तम गंध फुलांनी पूजा करावी. ह्याप्रमाणे माझी केलेली पूजा शीघ्र फळ देणारी ठरते. मनुष्याने सर्व प्रकारचे छळ कपट सोडून गुरूंनी सांगितलेल्याप्रमाणे विधीने नियमबद्ध होऊन माझी पूजा केली पाहिजे. प्रतिमेचा शृंगार करणे माझे अतिशय आता बड़ सकेंगे नहीं सापा दिला है तो पूजा विधि इसी प्रकार से होगी समाप्त कर सकते. एक जय श्री कृष्ण. जी जय श्री कृष्ण. जय श्री राम. भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवत गीते सुंदर
शान्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेवं नमामि मङ्गलमालां कपालमाये कपालमालां दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या धर्मे त्वमेव त्वमेव सर्वं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा विद्यात्मनामहंति स्वभावं करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।